तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे जितने भी एसएसबी एस्पिरेंट हैं। लगातार आप डिफरेंट एंट्रीज की एसएसबी को फेस करने जा रहे हैं। क्रमशः जितने भी हमारे आर्मी टीएस के बच्चे हैं, गुड लक फॉर यू एसएसबी बच्चा। आप बिल्कुल डेट्स लग चुकी हैं और क्रमशः आप अपने एसएसबी के लिए प्रोसेस कर रहे हैं। एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर बोथ आर्मी टीएस एंड नेवी टीएस टू गिव द बेस्ट फॉर द एसएसबी वर्जन। पहली हमारे जो एनडीए कैंडिडेट्स हैं, सीडीएस के कैंडिडेट्स हैं, एफकैट एंट्री के कैंडिडेट्स हैं, एनसीसी स्पेशल हैं, जैग स्पेशल हैं, एसीसी स्पेशल हैं और जितने भी टेक्निकल एंट्रीज हैं उनके भी जो स्पेशल कैंडिडेट्स हैं दे आर गोइंग टू फेस देयर एसएसबी। आप लगातार अपने एसएसबी को फेस कर रहे हैं। बट इन सबके बीच जो सबसे बड़ा प्रश्न रहता है कि सर वी नीड टू नो डिटेल्ड अबाउट द जीटीओ। आखिर जीटीओ का एग्जैक्ट प्रोसीजर क्या है सर, सिस्टम क्या है, हम समझना चाहते हैं इस चीज़ को। ओवरऑल अक्सर हम स्क्रीनिंग के विषय में बात करते हैं, साइकोलॉजी टेस्ट की बात करते हैं, पीआई की बात करते हैं, बट टेक्निकली जीटीओ का क्या इंपॉर्टेंट है, जीटीओ के अंदर कितने तरह के टास्क होते हैं सर, और ओवरऑल हमें किन बातों का ध्यान देना है। तो आज बहुत ही आसान भाषा में मैं कोशिश करूंगा कि पूरी की पूरी जो हमारी जीटीओ सीरीज़ है, दैट मीन बेसिक, कंफर्मेटरी और फाइनल सीरीज़ के जो हमारे टास्क हैं उनको बेहतर ढंग से मैं आपको समझाऊं, और जो हमारे डे 3 डे 4 की जर्नी है ड्यूरिंग एसएसबी बोर्ड, उसमें आपको अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है और इन टास्क का एग्जैक्टली उद्देश्य क्या है, इन टास्क की वैल्यूज़ क्या है, इनके विषय में हम आपको आसान भाषा में समझाने का कोशिश करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, समय बिल्कुल नहीं गंवाते और शुरू करते हैं तेजी के साथ। तो सबसे पहली बात की जीटीओ टास्क इन एसएसबी, अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू 9 जीटीओ टास्क। जैसे कि आपको पता ही है कि आपके 3 इंडोर टास्क हैं और 6 आउटडोर टास्क हैं, जिनको आप क्रमशः जानते भी हैं। अगर टेक्निकली है जो 5 डे का हमारा प्रोसीजर है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के अंतर्गत, जिसमें डे 3 एंड डे 4 9 जीटीओ टास्क इन एसएसबी आर कंडक्टेड एज द टेस्ट टू चेक द कैंडिडेट परफॉर्मेंस एज एन इंडिविजुअल एंड एज अ टीम प्लेयर। और पूरे के पूरे जो जीटीओ की जब हम बात करते हैं टास्क की, तो दोनों ही प्रोस्पेक्ट से आपको देखा जाता है। इंडिविजुअली भी आपकी पर्सनालिटी एनालाइज की जाती है और ड्यूरिंग ग्रुप आप कैसा ग्रुप में परफॉर्म कर रहे हैं इस बात को भी देखा जाता है। दैट मीन ग्रुप लीडरशिप के साथ साथ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी मैटर करती है। बेसिकली जो हमारे 9 टास्क का कॉन्सेप्ट है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें 3 टास्क आपके इंडोर के हैं और 6 टास्क आपके आउटडोर के होते हैं। अगर इंडोर टास्क की हम बात करते हैं तो ग्रुप डिस्कशन, जो कि ऑब्वियसली इंडोर टास्क है, आपका ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, जो कि आपका इंडोर टास्क है, जिसको आप मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज के नाम से भी पहचानते हैं, और फाइनली लेक्चरेट। ये 3 चीज़ें हैं जो इंडोर टास्क के अंतर्गत आती हैं। बाकी 6 आपके आउटडोर टास्क हैं, जिनमें क्रमशः आपका प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क है, आपका ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस है, आपका हाफ ग्रुप टास्क है, आपका इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स हैं, आपके कमांड टास्क हैं और आपके फाइनल ग्रुप टास्क है। तो दिस इज बेसिकली 6 + 3 9 आपके टोटल टास्क हैं, जिनको आप क्रमशः यहाँ पर देख पा रहे हैं। और हर टास्क की अपनी एक इंपॉर्टेंस है, एक अपनी वैल्यू है, जहां आपको बेस्ट देना होता है। कहीं आपको मौका ग्रुप में पार्टिसिपेट करने का मिल रहा है तो कहीं आप इंडिविजुअली भी परफॉर्म कर रहे हैं। जब ग्रुप की बात आती है तो जहां भी आपको जी दिख रहा है, दैट मीन ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, हाफ ग्रुप टास्क, तो आपके पास ग्रुप भी दिख रहे हैं और फाइनल ग्रुप टास्क। बट इसके साथ साथ देखिए इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स भी मिल रहे हैं, कमांड टास्क भी मिल रहे हैं, लेक्चरेट भी आपको मिल रहे हैं। तो बेसिकली पूरा टेस्ट जो है ना बच्चा, वो ग्रुप में पार्टिसिपेशन का है और इंडिविजुअल आपके पार्टिसिपेशन और परफॉर्मेंस का है। तो चलिए इसको टेक्निकली आज समझने की कोशिश करेंगे सर कि जो 9 टास्क हैं, 3 इंडोर टास्क हमारे और 6 आउटडोर टास्क, सर इसमें बेसिकली क्या एक्सपेक्टेशन होती है एक जीटीओ ऑफिसर की। ड्यूरिंग एसएसबी हमें किन बातों का ख्याल रखना होता है जब हम स्पेशली डे 3 और डे 4 में परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो आइए इसको बहुत आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले आते हैं ग्रुप डिस्कशन पे। ग्रुप डिस्कशन को लेकर बिल्कुल आप इजी कॉन्सेप्ट समझें कि एग्जैक्टली ये है क्या। इन दिस टास्क द ग्रुप इज प्रोवाइडेड विद द एसएसबी जीडी टॉपिक, जहां आपको जीटी का टॉपिक मिलता है, एंड द कैंडिडेट हैव टू अंडरगो इन एन इनफॉर्मल फ्रेंडली डिस्कशन बेस्ड ऑन द एसएसबी जीडी टॉपिक। तो बेसिकली आपको 2 टॉपिक अलॉट कर दिए जाते हैं बेटा, जिसमें आपको एक टॉपिक चुनना होता है और उस टॉपिक पे एक बेसिक डिस्कशन आपके ग्रुप के अंदर उस पर होता है। Unlike the group discussion on the first day under screening test, here candidate don't need to come on a common conclusion। जैसे कि आपको पता है कि जो हम फर्स्ट डे पीपीडीटी में करके आए होते हैं, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट के दौरान एक जीडी हम ऑलरेडी करके आ चुके हैं ड्यूरिंग स्क्रीनिंग, बट वहां आप एक कॉमन कंक्लूजन पे पहुंच रहे होते हैं। बट इस जीडी में ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। बेस्ड ऑन द कैंडिडेट पर्सनल थॉट्स अबाउट गिवन एसएसबी जीडी टॉपिक, अब आपका अपना स्वयं का थॉट हो सकता है, फ्री टू प्रेजेंट डिसएग्रीमेंट टिल द एंड ऑफ डिस्कशन। और आप अगर अग्री नहीं है उस पॉइंट से, किसी के भी पॉइंट से, तो आप अपने स्टैंड को यहां बनाए रह सकते हैं। जीडी इज ऑल अबाउट प्रेजेंटिंग योर ओन पर्सनैलिटी इन योर ओन वे, अपनी रियल पर्सनैलिटी को रियल तरीके से रखने का ये टास्क है, जहां आपका अपना ओपिनियन, जहां आपका अपना एक स्टैंड होता है उस पर्टिकुलर मुद्दे पे जिस पे वहां पे अमंग द ग्रुप डिस्कशन चल रहा होता है, और वहां पे आपको अपने को एक लीडर के तौर पे और एक बेहतर पार्टिसिपेंट के तौर पे आपको वहां पे खुद को प्रेजेंट करना होता है। हियर कैंडिडेट्स इन द ग्रुप आर फ्री टू प्रेजेंट देयर व्यूज इधर फॉर्मली और इनफॉर्मली, दोनों ही अंदाज से अपने व्यूज को रख सकते हैं, अपने ओपिनियन को रख सकते हैं। अब पॉइंट ये आता है कि सर बेसिकली एक्सपेक्टेशन क्या होती है। तो बड़ा सिंपल एक्सपेक्टेशन है यार कि एक टॉपिक आता है जहां आप उस पर डिस्कशन शुरू करते हैं, आपको ध्यान से दूसरों को भी सुनना है,
जहाँ लगे दूसरों को मौका देना है वहाँ मौका भी देना है, और फाइनली उस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपका अपना स्टैंड और ओपिनियन क्लियर होना चाहिए, जिसको कॉन्फिडेंट तरीके से आपको रखना है। और ऑब्वियसली ड्यूरिंग जीडी दो चीज़ों का बहुत जो है रोल होता है बड़ा, एक आपकी कम्युनिकेशन का अच्छा होना, और दूसरा आपका टॉपिक के प्रति आपकी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज का भी बेहतर होना, जो एक बेहतर इंपैक्ट क्रिएट करती है। तो पहला राउंड डन होने के बाद दे विल गिव यू ऑन द सेकंड टॉपिक, फिर जीडी का आपको दूसरा टॉपिक प्रोवाइड किया जाता है जीटीओ के द्वारा, और फिर उस टॉपिक पे आप डिस्कस करते हैं। बट सेकंड टॉपिक जो आपको प्रोवाइड किया जाता है उसमें ऑप्शंस नहीं होते हैं, वो आपके फर्स्ट राउंड में जो जीडी हुई है उसकी परफॉर्मेंस के लेवल पे एक जीटीओ डिसाइड करता है कि आपको किन टॉपिक पे डिस्कशन के लिए देना है। तो बहुत ही सिंपल एक्टिविटी है, बहुत ईजी माइंड कूल माइंड से जाना है, और आपको इसमें अच्छे से अपना ओपिनियन अपना विचार रखना है उन मुद्दों पे जिन मुद्दों पे एग्जैक्टली आपको डिस्कशन का अवसर मिलता है। फाइनली वी टॉक अबाउट द ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज को भी लेके बहुत सारे प्रोपोगंडा दिमाग में रहते हैं, तो चलो इसको भी आज बहुत आसान भाषा में हम समझते हैं। वंस वी टॉक अबाउट द जीपी, तो ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज आर आल्सो कॉल्ड मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज, द सेकंड टेस्ट ऑफ द जीटीओ सीरीज। देखो बड़ा अच्छा वर्ड यूज किया गया, एक तरफ ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज है तो दूसरा वर्ड यूज किया जा रहा है मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज। ऑब्वियसली आप फौज का हिस्सा बनने जा रहे हैं, एंड यू गोइंग टू लीड द टीम, आप एक लीडर के तौर पे एस्टैब्लिश होने जा रहे हैं, ऑफिसर बनने जा रहे हैं, तो बहुत सारे सिचुएशंस बहुत सारे प्रोजेक्ट आते हैं जहां आप में एक बेहतर मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज का होना जरूरी है, क्योंकि एक साथ कई एक्टिविटी हो सकती हैं, ठीक है ना, और उन सबको हैंडल करना बेहतर रिसोर्सेज और मैन पावर के साथ, दैट इज ऑल अबाउट अ लीडरशिप क्वालिटी एंड ऑफिसर लाइक क्वालिटी। तो मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया टेस्ट है, जिसमें आपके कॉमन सेंस को, आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को, और एग्जैक्टली आपका सेंस ऑफ ह्यूमर कि आखिर हर सिचुएशन को कैसे संभालना है विद दैट मैन पावर एंड द रिसोर्सेज। दैट मीन आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बेहतरीन लेवल का एक्सपेक्ट होता है जब आप बेसिकली MPE में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। इट इज जनरली कंडक्टेड ऑन द third day of the 5-day SSB interview schedule. It is the first task where you have to virtually think and act as an officer. बिल्कुल आपको पहला मौका मिलता है अपने आप को एक लीडर की तरह स्टैब्लिश करने में। आप इस टास्क को एंजॉय करिए, आप प्रेशर मत लीजिए। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हाँ सर ये प्रॉब्लम्स हैं, कहीं नदी टूट रही है, कहीं जो है डकैती हो रही है, कहीं मर्डर हो गया है, कहीं चोरी हो गई है, बहुत सारी सिचुएशन है डिफरेंट, और बीइंग अ लीडर बीइंग अ ऑफिसर उन सारी सिचुएशन को अपने रिसोर्सेज और अपने मैन के दम पे कैसे आप हैंडल करते हैं, that is all about the officer like quality, what exactly they are expecting through this task. Military planning exercise or the group planning exercise at the SSB interview is conducted in a group of 6 to 12 member. Depend करता है कितने बंदे स्क्रीनिंग हुए हैं और कितने का ग्रुप बना है, 6 to 12 का ग्रुप हो सकता है। The entire task is conducted by the GTO where the member of the group are arranged to sit in a semicircle में बैठ जाते हैं आप। The group planning exercise जैसे आप देख सकते हैं semicircle में आप बिल्कुल इस तरह से बैठे होते हैं वहाँ पे। And the group planning exercise can be broadly divided into 2 phases. One is the individual planning phase एंड द सेकेंड इज ग्रुप प्लानिंग फेज। बिल्कुल हो सकता है एक इंडिविजुअल प्लानिंग भी होती है, फिर फाइनली आप ग्रुप प्लानिंग करते हैं, बिकॉज आपको टास्क डन करना होता है। अब तो पहले फेज में तो हर कैंडिडेट इंडिविजुअल ही प्लान करता है कि आखिर इस सिचुएशन को मेरे को कैसे हैंडल कर रहा है, दैट मीन इंडिविजुअल राइट कर रहा होता है उस चीज़ को। बट इन द सेकेंड फेज उस इंडिविजुअल जो प्लानिंग होती है उसको आप बैठ के अपने ग्रुप के साथ समअप करते हैं एंड यू फाइंड आउट कि हाँ एग्जैक्टली दिस इज द राइट सोल्यूशन, ये सही सोल्यूशन है, एंड देन वन कैंडिडेट स्टैंड अप एंड गिव द कंप्लीट सोल्यूशन अबाउट द सिचुएशन व्हाट दे हैव थ्रू द GPE or MPE. In the individual planning phase, the candidate has to write their individual solution on the sheet given by the GTO. In the group planning exercise phase, the group has to discuss among themselves the most suitable solution and come to the common solution. और इसमें आपको common solution पे आने की ज़रूरत होती है। तो अब इसको भी थोड़ी आसान भाषा में समझें बेटा। एक आपको सिंपल जो है बोर्ड पे सिचुएशन डिफरेंट दे दी जाएंगी, आपको एक पर्टिकुलर लोकेशन पे होना होगा, आपके पास रिसोर्सेज होंगे, और जो समस्याएं होंगी उनको ब्रीफ कर दिया जाएगा, एक ब्रीफिंग आएगी आपके सामने उस सिचुएशन की, उस प्रॉब्लम की, और फाइनली फिर आपको इंडिविजुअली उसका सोल्यूशन राइट करना और फिर ग्रुप के साथ बैठ करके हाँ कोशिश यही होना चाहिए कि जो आपने सोल्यूशन लिखा है वो ग्रुप के अंदर एक्सेप्टेड हो और आपको अवसर मिले अपने सोल्यूशन को एक्सप्लेन करने का। तो दैट्स रियली क्रिएट अ पॉजिटिविटी। बट ऐसा भी नहीं है, अगर आपके कुछ आइडियाज़ भी लिए जा रहे हैं और कोई और भी खड़ा होकर बोल रहा है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस ध्यान रखना है कि आप जो सोल्यूशन दें वो थोड़ा अप टू द मार्क और बढ़िया हो। तो बहुत घबराना नहीं, जैसे बच्चों में अक्सर डर रहता है सर GP, द होल टेस्ट इन द SSB इज़ नॉट अ हवा, इट्स अ वेरी नेचुरल टेस्टिंग, जहाँ आप में एक बेहतर कॉमन सेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड और बिल्कुल आप में वो ऑफिसर लाइक क्वालिटी के एक एक्सपेक्टेशन करके आपको ये टास्क दिए जाते हैं कि आखिर इन सिचुएशन में आप कैसे हैंडल करेंगे चीज़ों को। आफ्टर GP विल कम टू द प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। अगेन ये ग्रुप टास्क है। PGT इज ऑल अबाउट सेट अप ऑब्स्टिकल इन द ग्राउंड इन द स्पेसिफाइड एरिया। इन दैट टीम मेंबर्स शुड क्रॉस ईच ऑब्स्टिकल डिफाइंड बाय द सेट अप रूल्स मिल जाते हैं। टू क्रॉस दोज ऑब्स्टिकल सेम हेल्पिंग मटेरियल आर गिवन बाय द GTO, लाइक बल्ली मिलेगा, वुडन लॉग हो गया, प्लैंक मिल गया, रोप मिल गया, जिससे कि आप बांध करके रस्सी वगैरह टाइट करके। डिफिकल्टी ऑफ द टास्क इंक्रीज फ्रॉम वन ऑब्स्टिकल टू अनदर इन प्रोग्रेसिव मैनर, सो इट इज़ नेम्ड एज प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। जैसे आपको पता है कि ज़्यादातर टास्क जो होते हैं बच्चा वो सिंगल स्टेज होते हैं, दैट मीन स्टार्ट इन
बट जब हम प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क की बात करते हैं तो इसमें 4 स्टेजेज हो जाती हैं आपके, ठीक है ना। तो स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, देन इन, देन सेकंड स्टेज, देन इन, थर्ड, देन इन एंड देन फोर्थ। और हर स्टेज पे टास्क का जो डिफिकल्टी लेवल होता है वो बढ़ता जाता है। और प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क है तो द होल टीम इज नीडेड इन दिस, पूरी की पूरी आपकी टीम होती है और पूरे ग्रुप को लेकर के स्टार्ट लाइन टू फिनिश लाइन और फाइनली फिनिश लाइन तक पहुंचना अपने आप में एक बेहतर अपॉर्चुनिटी होती है अपनी लीडरशिप को रिप्रेजेंट करने का, अपने आइडियाज़ के माध्यम से, अपने ग्रुप कोऑपरेशन फैक्टर माध्यम से, प्रेजेंस ऑफ माइंड माध्यम से, एंड एग्जैक्टली मैं तो कहूँगा कि टीम के साथ जो एफर्ट करने का मौका मिलता है दैट इज़ द बेस्ट टास्क। तो मुझे लगता है कि इट्स रियली ग्रेट वन। और आप एक अच्छी रणनीति बना करके, बस आपको अलर्ट रहना है बेटा जब इस टास्क में आप जा रहे हैं, एग्जैक्टली व्हेन यू बिकम पार्ट ऑफ एमकेसी, तो ऑब्वियसली इन सारी स्टेजेस के टास्क को हम फेस करने का आपको मौका देते हैं। द बेसिक विजन बिहाइंड इट इज़ ऑल अबाउट कि हाँ आप उस टास्क को उसी तरीके से फेस करें, हम आपको उसी तरह रियल जीटीओ ग्राउंड पे ले जाके कराएं चीज़ों को, जिससे कि आप में वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो पाए। इसके बाद आपका स्नेक रेस आता है, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस। सिंपली इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, एक तरीके से कह सकते हैं कि 3 हम ऑलरेडी ग्रुप टास्क करके आए हुए होते हैं। तो एक हमें मोटिवेशन की ज़रूरत होती है अपने टीम स्पिरिट को जगाने के लिए, तो उसके लिए स्नेक रेस, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस, जिसमें किसी तरह का जो है कोई मार्क्स नहीं होता है, बट इट्स ऑल अबाउट अ मोटिवेटिंग फैक्टर कि हाँ आपको अलग अलग स्नेक दे दिए जाएंगे और आपका जो है ग्रुप कोई वार क्राई करता हुआ 6 स्टेज के टास्क होते हैं जिनको क्रमशः वो उसको लास्ट स्टेज तक रीच करना होता है विद द होल टीम मेंबर, सारे टीम मेंबर्स के साथ एक पॉजिटिविटी। इट्स ऑल अबाउट द गेम ऑफ एनर्जी एंड पॉजिटिविटी व्हेन यू पार्टिसिपेटिंग फॉर द ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस, अदरवाइज इट्स कॉल्ड द स्नेक रेस, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल टास्क है, नॉट अ बिग डील। और you feel proud that when you become part of MKC you really get opportunity to face the GOR2, जिसको आपको स्नेक रेस भी फेस करने का इधर मौका मिलेगा अगर आप हमारे यहाँ का हिस्सा बनते हैं तो। लेक्चरेट इज वेरी क्लियर टास्क एंड आई थिंक इट्स रियली प्लेड अ वेरी वाइटल रोल बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन यू आर गोइंग टू प्रेजेंट योरसेल्फ इंडिविजुअली, जब अपने आप को इंडिविजुअल आप प्रेजेंट कर रहे हो। तो सिंपल लेक्चरेट इज वन ऑफ द टेस्ट कंडक्टेड ड्यूरिंग द SSB इंटरव्यू टू जज द पर्सनैलिटी ऑफ द कैंडिडेट। वी कैन से लेक्चरेट इज अ स्मॉल स्पीच और स्मॉल टॉक गिवन बाय द कैंडिडेट। लेक्चरेट इज कंडक्टेड बाय द GTO during the group task. Here to a candidate under SSB lecturate topic, one card is provided which is contain 4 of the SSB lecturate topic, and out of 4 topic candidate has to talk one topic for 3 minutes. During lecturate a candidate has the opportunity to impress the GTO by the presenting his and her own personality and good personality. GTO expectation from the candidate: good expression, better body language, fluency and confidence during the lecturate round. It's a very simple task. आपको एक सिंपल कार्ड मिलता है, उस कार्ड को लेके 3 मिनट का टाइम भी मिलता है आपको प्रिपेयर करने का। तो बेसिकली 2 टॉपिक ऐसे होते हैं उसमें जो बेसिकली आप कह सकते हैं कि अबव एवरेज रहते हैं, फिर आपका एक टॉपिक एवरेज रहता है और एक टॉपिक आपका कह सकते हैं कि बिलो एवरेज रहता है। तो अब ये आपके लिए कोशिश यही होनी चाहिए कि टॉपिक जो होना चाहिए वो अबव एवरेज हो या फिर एटलीस्ट एवरेज तो हो ही हो, बिलो एवरेज जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। दिस इज द टास्क जहाँ आप इंडिविजुअली खुद को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, लोग आपके सामने सेमी सर्कल में बैठे होते हैं, तो यू प्रेजेंट योरसेल्फ फर्स्ट टाइम एज अ लीडर, एज अ कमांडर। आप एक पर्सनैलिटी को वहाँ प्रेजेंट करते हो, उस टॉपिक पे आपका अपना थॉट प्रोसेस, अपनी आइडियोलॉजी, हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू एंड द टॉपिक। तो दैट्स रियली ग्रेट पार्ट। और मुझे लगता है कि GTO को इंडिविजुअल इंप्रेस करने का ये सबसे पहला मौका होता है जब आप अपनी अच्छी कम्युनिकेशन से, अपने नॉलेज से, अपनी बेहतरीन बॉडी लैंग्वेज से, अपने एक्सप्रेशन से, हर प्रॉस्पेक्ट से आप GTO को इंप्रेस कर सकते हैं। और इवन GTO का नहीं, इवन आपको मौका होता है अपने ग्रुप को भी बेहतर तरीके से इंप्रेस करने का। तो आई थिंक बड़ी फॉर दिस व्हाट एग्जैक्टली आई सजेस्ट ऑलवेज, बिकॉज व्हेन यू बिकम पार्ट ऑफ MKC तो हम तो लगातार इसकी प्रैक्टिस कराते हैं GD लेक्चरेट की, बिकॉज वी बिलीव दैट कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। टॉपिक की इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है, कम्युनिकेशन पे काम करना ज़रूरी है और साथ ही साथ लगातार स्टेज पे अपने आप को प्रेजेंट करने की ज़रूरत है। जब आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत बेहतर कर पाते हैं। व्हेन यू बिकम पार्ट ऑफ MKC for the SSB classes, we give them several practices for the GD and lecturate and make you completely confident about it. हम आपको उतना आत्मविश्वास दे देते हैं जो ज़रूरी है आपके ओवरऑल लेक्चरेट राउंड में बेहतर करने के लिए। फाइनली हाफ ग्रुप टास्क की बात करते हैं तो जहाँ प्रोग्रेसिव, जब हम ग्रुप टास्क की बात कर रहे हैं तो अगर वहाँ मेंबर थे तब उसके मेंबर हाफ हो जाएंगे, हाफ ग्रुप टास्क मतलब हाफ साइज़ हो जाएंगे। एंड बेसिकली इसमें भी यही होता है कि हो सकता है कि लाइक 12 के ग्रुप में, 14 के ग्रुप में, 10 के ग्रुप में आप उतना अच्छा ना कर पाए हों, तो यू हैव अगेन सेकंड अपॉर्चुनिटी, सेम रूल सेम चीज़ें। हाँ, दिस इज अ सिंगल स्टेज टास्क, तो स्टार्ट एंड एंड लाइन हो जाती है। इसमें 4 स्टेज के टास्क नहीं है आपके, हाफ ग्रुप टास्क है, स्मॉल टास्क होता है, छोटा टास्क होता है, तो जिसको आप कर लेते हैं। दिस इज ऑल अबाउट। तो मुझे लगता है ये भी एक बढ़िया मौका होता है जब आप अपनी पर्सनालिटी को बेहतर ढंग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट हाफ ग्रुप टास्क। तो सिंपल स्टार्ट लाइन होगी, इन लाइन होगी, कलर रूल्स हैं, वेट हैं, आपके जो कोलेट्रल हैं जिनका आप इस्तेमाल कर रहे हैं ड्यूरिंग द टास्क। तो बहुत सारे टेक्निकल पहलू हैं जिनको जानना समझना ज़रूरी होता है। आज तो इस टास्क में हम ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट एक ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूँ कि एग्जैक्टली हाफ ग्रुप टास्क क्या है। तो जो प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क की जर्नी करके आया, आप समझ लीजिए कि छोटा सा टास्क है, हाफ ग्रुप टास्क है, और इसमें आपके ग्रुप की संख्या भी हाफ कर दी गई है। इसलिए कहा भी जाता है कि हाफ ग्रुप टास्क इज सिमिलर टू द प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। ऐसा कुछ नहीं कि बहुत अलग है। विद द हाफ द साइज ऑफ ग्रुप मेंबर्स, ग्रुप जो मेंबर
फुल थे, 12 थे, वो हाफ हो गए, मतलब 6 हो गए. However, the main difference is that there is more of confirmatory task. The main purpose of the task is to clear all the doubt that the GTO हैज़ फॉर्म अबाउट द कैंडिडेट. मतलब जो भी कन्फ्यूजन रहा है प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क के दौरान, तो अब यहाँ संख्या कम हो गई, तो ही इज ट्राइंग टू फाइंड आउट कि हाँ लाइक वो रियल पोटेंशियल आप में है कि नहीं है. तो मुझे लगता है कि आप पे यहाँ कीन आई होती है, तो आपको बहुत अच्छा यहाँ करना चाहिए जब आप इस टास्क में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. स्पेशली द GTO प्रिपेयर अ रफ पिक्चर ऑफ एवरी कैंडिडेट qualities and abilities based on their performances in the earlier conclude GTO tasks to reconfirm their assessment, and they conduct some tasks, and half group tasks is one of those confirmatory tasks. In this task, the overall procedure, rules and regulations, time and assessment criteria are similar to that the progressive group task. मतलब ऐसा कुछ क्राइटेरिया अलग नहीं है, सेम टू सेम जो रूल जो रेगुलेशंस आपके प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में लगते हैं बच्चा, वही सेम चीज़ आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगी. तो बेसिकली इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि आपको कहीं ना कहीं मौका है एक नए सिरे से अपने आप को रिप्रेजेंट करने का. फाइनली इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल, एज यू नो, इट्स अ रियली ग्रेट टास्क. मुझे लगता है कि इसमें मार्क्स आपके हैं, हर टास्क का वही नंबर है. टास्क नंबर 1 मार्क्स, टास्क नंबर 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 10 मार्क्स तक आप जाते हैं. एंड एग्जैक्टली जो है डिफरेंट एंट्री के डिफरेंट बोर्ड के, गर्ल्स के एंड ये फोर्स के थोड़े टास्क में डिफरेंसेस भी होते हैं. मैं ओवरऑल सारे टास्क ही डिस्कस करूंगा आपके सामने. इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल इज वन ऑफ द टास्क दैट GTO सीरीज जनरली कंडक्टेड ऑन द फर्स्ट ऑफ सेकंड डे ऑफ GTO टेस्टिंग. एज द नेम सजेस्ट, दिस टास्क इज परफॉर्म बाय द ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप इंडिविजुअली. जैसे कि आपको पता है कि लेक्चरेट की तरह इंडिविजुअल टास्क हो जाता है. द पर्पज ऑफ दिस टेस्ट टू चेक द एबिलिटी, फिजिकल टफनेस एंड स्टैमिना लेवल ऑफ and courage, determination, acrophobia, fear of heights. It is also check how fast you can make choice and execute it. There are total 10 tasks in different entries. एट द टाइम बाउंड इस 3 मिनट, केवल 3 मिनट में आपको 10 टास्क करने होते हैं. बड़े बच्चे बहादुर होते हैं, डबल कर देते हैं. वन कैन रिपीट द टास्क इफ़ ही इज़ एबल टू कंप्लीट ऑल 10 ऑब्स्टिकल बिफोर 10 मिनट्स. अगर 3 मिनट के अंदर आपके सारे टास्क हो जा रहे हैं बच्चे, तो एक बार आप इसको रिपीट कर सकते हो. और जो हमारे गाँव के बच्चे हैं, दे वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट, वो अच्छा कर भी लेते हैं. ऑल ऑब्स्टिकल्स आर मार्क्ड फ्रॉम 1 to 10. मोर टास्क आर कैंडिडेट कंप्लीट, मोर हिज मार्क्स विल बी. तो भाई ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा मार्क्स आएंगे. मैंने आपको बताया कि हर टास्क के इक्वल मार्क्स होते हैं. एग्जैक्टली इसके अंदर ये देख सकते हैं MKC के GTO ग्राउंड में बच्चा टाइगर लीप आप देख पा रहे हैं यहाँ पे. आइए टास्क भी डिस्कस कर लेते हैं. जंपिंग ओवर अ स्लाइड, बेसिकली आपको एक स्लाइड है जिस पे आपको जंप करना होता है. लॉन्ग जंप है आपका सिंपल, हाई जंप है आपकी, जिग जैग बैलेंस आपका होता है, वॉक इन वुडन लॉग होता है आपका सिंपल, एक लॉग रहेगा उस पर वॉक इन रहेगा. हाई स्क्रीन जंप रहता है, दैट मीन रेड आपका जंप रहेगा पर्दा, उस पर हाई जंप आपको करना होगा. एंड जंपिंग प्लेटफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे आप आते हैं. बर्मा ब्रिज है, आप ऊपर की रोप पकड़ते हैं, नीचे पैर रखते हो, आप क्रॉस करके रिवर या नदी के सेंस में आती ही चीज़ें. टार्जन स्विंग है, जहाँ एक लीप को पकड़ के आप एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाते हैं. क्लाइंबिंग द वॉल, जो कि आपको पता ही है. जंपिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं. जंपिंग थ्रू द टायर वाला भी टास्क होता है जिसके अंदर से आप बाहर जाते हैं. डबल डिच होते हैं जिसमें आपको जंप करना होता है, एक गड्ढे के बाद थोड़ा स्पेस मिलते हैं, वहाँ स्टे करके फिर आप जंप करके आगे निकल जाते हैं. टाइगर लीप हो गया, आप जंप करके टाइगर की तरह नीचे पकड़ के आप आते हैं. कमांडो वॉक, जिससे आपको पता है कि आप चढ़ते हैं और ऊपर जा करके एक वार क्राई भी आपको बोलना होता है जो आपका फेवरेट हो. एंड मंकी क्रॉल, जिसमें उल्टा लटक करके पैर फंसा के आप मंकी क्रॉल करते हुए आते हैं. दीज आर द बेसिकली टास्क. एंड आई थिंक ऑब्वियसली आप SSB जा रहे हैं तो इन टास्क को टेक्निकली करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज थियोरेटिकली तो नहीं समझाया जा सकता है. बट एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि टास्क में अच्छी स्टैमिना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए और स्ट्रेंथ तो चाहिए ही चाहिए, इसका तो कोई जुगाड़ी नहीं है. और अच्छा है तो आप कर सकते हैं. और ऑब्वियसली व्हेन यू बिकम पार्ट ऑफ आवर एकेडमी, तो हम तो रियल ग्राउंड पे वो सारी चीज़ें आपको कराते हैं, तो इट बिकम बेस्ट पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस. उतनी ही दूरी में हम आपको करा देते हैं, तो आप काफ़ी कॉन्फिडेंट इसको लेके फील करते हैं. फाइनली इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स के बाद सबसे इंपॉर्टेंट टास्क आता है कमांड टास्क. कमांड टास्क इज हेल्ड बिफोर द FGT, मतलब ये फाइनल ग्रुप टास्क से पहले कंडक्ट होता है. द एम ऑफ दिस टास्क इज टू फाइंड द कमांडिंग कैपेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी अ लीडर. तो GTO भी फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है वो आप में कमांडिंग एटीट्यूड है कि नहीं है. द कैंडिडेट आर अलाउड टू चूज 2 मेंबर्स फ्रॉम द ग्रुप, मतलब मौका पहली बार मिलता है कि एज ए लीडर आप ग्रुप के अंदर जाकर कम से कम 2 बंदों को वहाँ से चुन सकते हो. द कैंडिडेट शुड हैव टू क्रॉस एन ऑब्स्टिकल विद द लॉटेड मेन एंड द रिसोर्सेज अवेलेबल विद इन अलॉटेड टाइम, मतलब जो भी पर्टिकुलर टाइम मिला गया, जो टास्क आपको GTO ने दिया है और जो आपने मेन हेल्पर के तौर पे लिए हैं, उन सबको लेकर के उस टास्क को आपको टाइमली डन करना होता है. बहरहाल इस दौरान GTO आपकी डिफिकल्टी लेवल को भी बढ़ाता है, लाइक इस तरह से नहीं, इस तरह से, इस तरह से नहीं, इस तरह से. जब आप में इतनी क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट दिखाए तो आप डायरेक्शन में सही है, बिकॉज वो आप में एक लीडर के तौर पर कुछ ना कुछ ज़रूर देख रहा है. आगे बढ़ते हैं. इन द SSB कमांड टास्क, अ लीडर कैन पिक अप अ मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 3 पर्सन आउट ऑफ द ग्रुप एक्सक्लूडिंग हिमसेल्फ, अपने को छोड़ के. बट नॉर्मली 2 पर्सन प्लस द लीडर विल डू. अमूमन हमेशा 2 + 1 ही हम देखते हैं, मतलब लीडर हो गया, 2 बंदे चुन लिए.
A plank and bully is given to help out. The difficulty of your command task depend upon your past performance. If you get a difficult command task that says that you are going good in GTO, हमेशा से आप सुनते भी आते हैं कि अगर कमांड टास्क का थोड़ा सा लेवल हाई है तो आप समझ लो कि GTO आप में कुछ बेहतर तलाशने की कोशिश कर रहा है, एंड टेक इट लाइक ए चैलेंज, और उसमें आपको अपना बेस्ट देना है. एंड बीइंग अ कमांडर फर्स्ट टाइम यू परफॉर्मिंग, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी कि आप उस कोऑर्डिनेशन, उस झील के साथ करें उस चीज़ को, जहाँ वाकई में इट्स द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी ना टू बिहेव लाइक अ लीडर, लाइक अ ऑफिसर. यू हैव अ हेल्पर, यू नीड टू कंप्लीट द टास्क विद ऑल रिसोर्सेज विद इन टाइम. तो GTO की बड़ी पर्सनल नज़र आपके ऊपर होती है कि हाँ आप किस तरह से वहाँ परफॉर्म कर रहे हो, और मुझे लगता है कि ये टास्क होता है जिसमें आप GTO को डायरेक्टली इंप्रेस कर सकते हैं अपने आउटडोर एक्टिविटीज़ के माध्यम से. एंड देन फाइनली फाइनल ग्रुप टास्क विल कम. Final group task is the last task in the GTO which is given to the candidate to be executed by the whole group. This is long and somewhat more difficult because therefore more time is allotted for its planning and execution. All the rules, principles, instructions are same as per the progressive group task. अक्सर बात होती है कि सर फाइनल ग्रुप टास्क एग्जैक्टली है क्या. जिस तरह से आप 9 सीरीज आप टास्क में गुजर रहे होते हैं, तो कहीं आप ग्रुप टास्क में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, कहीं इंडिविजुअल कर रहे होते हैं, बट अल्टीमेट जब आपको फौज में काम करना होता है तो यू नीड टू वर्क इन अ टीम. तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से GTO ऑफिसर देखना चाहता है कि एग्जैक्टली आप में वो टीम लीडिंग कैपेबिलिटीज़ हैं कि नहीं, टीम के अंदर वर्किंग कैपेबिलिटीज़ हैं कि नहीं है. और फाइनल ग्रुप टास्क उसी का एक एग्जांपल है. थोड़ा बड़ा टास्क होता है और समय भी मिलता है, सारे रिसोर्सेज, रूल्स, रेगुलेशन सेम है, बट इस दौरान फिर से GTO एक बार कीन तरीके से वॉच कर रहा होता है उन कैंडिडेट्स को जो इंडिविजुअली तो अच्छा किए हुए हैं, बट कहीं ना कहीं उसको जब वो ग्रुप टास्क में पार्टिसिपेट कर रहे थे तो वो सेटिस्फैक्शन लेवल नहीं आया. तो एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि FJT बहुत इंपॉर्टेंट टास्क हो जाता है जहां आप फाइनल परीक्षा अपनी दे रहे होते हैं, और इसमें अगर आपने बेस्ट करा टीम के साथ और टास्क को टाइमली कंप्लीट किया एज पर टाइम, एज पर द रूल, तो मुझे लगता है कि आपके लिए एक बेहतर इंपैक्ट क्रिएट करता है और GTO की निगाह में आप अपनी परफॉर्मेंस को बेस्ट ऑन बेस्ट प्रूव कर पाते हैं. तो फाइनली दीज आर द बेसिकली 9 टास्क, वन बाय वन आई ब्रीफ टू ऑल. मैंने सब कुछ बताया आपको, जहाँ ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज और लेक्चरेट मैंने इंडोर के तौर पर बताया, और आउटडोर टास्क के तौर पर आपको मैंने प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, आपको ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस, आपको हाफ ग्रुप टास्क, आपको कमांड टास्क, आपको इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स और आपको फाइनली फाइनल ग्रुप टास्क के विषय मैंने बताया. तो दीज आर द बेसिकली टास्क विच इज कंडक्टेड ड्यूरिंग द GTO सीरीज. आशा करता हूँ चीज़ें आप समझ पाए होंगे. सिंपल टास्क का जो उद्देश्य है वो यही है कि टू फाइंड अ रियल रीडर इन यू. तो बहुत आप हड़बड़ाइए मत, बहुत घबराइए मत. एक जेन्युइन कैंडिडेट की डिमांड है जिसके पास सेंस हो कि एग्जैक्टली वो किसी टास्क में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उस टास्क में उसका रोल क्या है, उसकी पर्सनैलिटी क्या है. This is all about the game of showing your own personality, how you think, how you act, how you react. This is all about. यही बेसिक है पूरी टेस्टिंग सीरीज़ का. अगर हम आउटडोर या इंडोर टास्क को देखें GTO के दौरान, तो बच्चों यही कहना चाहता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा इसको प्रोपेगेंडा ना बनाएं. टेक इट वेरी चिल, नॉर्मल. हर टास्क बहुत मज़ेदार है और उसकी वैल्यू को आपको समझना है और अपने आप को बेहतर ढंग से उसमें प्रेजेंट करना है. आई रियली प्रॉमिस यू वन थिंग स्ट्रांगली कि वंस यू बिकम द पार्ट ऑफ MKC, आई एम टेलिंग ऑनेस्टली कि वन ऑफ द बेस्ट टीम ऑफ ऑफिसर्स वी हैव हियर, and we have a GTO from Allahabad board, from Bangalore board, and from the Bhopal board SSR, we have a SSR from the Banaras board. They all are the expertise and really you will learn a lot. आपको real SSRs मिलेंगे जो आपको वाकई में स्टैंडर्ड पे गाइड करेंगे जिससे आप अपने परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकें. और ऑनलाइन ऑफलाइन हम दोनों अवेलेबल हैं. बेस्ट पार्ट ऑलवेज हम ऑफलाइन ही सजेस्ट करते हैं, बट आप ऑनलाइन भी जुड़ते हैं तो कोई इशू नहीं है. बेस्ट चार्जेस में इंडिया में हम आपको बेस्ट गाइडेंस दे रहे हैं वन ऑफ द बेस्ट SSR के माध्यम से. तो अगर आप कहीं में सपना है आप मेहनत करके रिटन क्वालिफाई करते हैं या मेहनत करके आप टेक्निकल एंट्रीज़ के लिए शॉर्ट लिस्ट होते हैं, तो मुझे लगता है कि एक स्टेप अहेड करके आप फाइनल अपनी सक्सेस को फाइनल कर सकते हैं. दैट इज़ ऑल अबाउट योर SSB सिलेक्शन सिस्टम. तो मुझे लगता है कि व्हेन यू बिकम पार्ट ऑफ MKC फॉर द SSB क्लासेस यू गेट द बेस्ट गाइडेंस. आपको बढ़िया गाइडेंस मिलेगा बेस्ट टीम के माध्यम से, और हम वन टाइम ही चार्ज करते हैं और आपके टिल द सिलेक्शन हम आपके साथ रहते हैं. दैट मीन MKC से जुड़ने का मतलब है कि जब तक सेलेक्ट नहीं होना है तब तक आपको यहाँ से नहीं जाना है. और MKC का एक ही जिद है कि किसी भी कीमत पे आपका रिकमेंडेशन. तो अगर आपकी भी इच्छा है रिकमेंड होने की तो बिल्कुल कॉल कर लीजिए 9696330033 पर. ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9696330033. एवरी मंडे वी हैव अ फ्रेश बैचेस. कम टू अस, विल गिव द बेस्ट गाइडेंस, विल मेक यू अप टू द मार्क फॉर द होल SSB सीरीज एंड फाइनली यू फील कॉन्फिडेंट टू गेट रिकमेंडेशन फॉर द SSB इंटरव्यू. थैंक यू सो मच. विश यू गुड लक. जय हिंद, जय भारत.